बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में स्टीम फिश विद वेजिटेबल सॉस बनाएंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि वेट कॉन्शियस हैं और माइल्ड स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं। और ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ आपकी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगी। इसके लिए एक बाउल में मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, अजवाइन 1 टीस्पून ऐड करूंगी, 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप लेमन जूस ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब ऐड कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी बहुत अच्छी सी मैरिनेशन रेडी हो गई है। 1 किलो बोनलेस फ़िश के मैंने फ़िले करवा लिए थे और इसको मैंने कोई नमक या सिरका लगाकर नहीं रखा, बल्कि इसको पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका पानी ड्राई कर लिया था। अब इस फ़िश पर मैं ये सारी की सारी कोटिंग लगा दूँगी। जैसे मैं एक एक स्लाइस पे कोटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से आप सारे फिलेस पर अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दें। बेहतर यही है कि इसको आप एक दिन पहले मैरिनेट करें, इस तरह से तमाम मसाले इसके अंदर तक रच बस जाएंगे। बर्तन में तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने स्टैंड रख दिया था और इसे ऑलरेडी मैंने प्री हीट किया हुआ है ताकि स्टीम तैयार हो जाए। अब इस स्टैंड के ऊपर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ और 2 से 3 जगह पर मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। इसके बाद जो मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी उसके स्लाइसेस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। मैरिनेटेड फ़िश के फिलेस को रखने के बाद अब ऊपर से मैं दोबारा से इसके ऊपर पेपर्स लगा दूंगी और कवर करके इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। वेजिटेबल सॉस बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में मैं एक बारीक स्लाइसिस में कटी हुई गाजर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैं 1/4 कप बारीक कटी हुई चुकंदर ऐड कर रही हूँ। पालक के पत्ते जिनको कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बारीक कट कर लिया था, 1 कप के बराबर हैं, इनको ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा इसमें मैं सब्ज़ प्याज ऐड करूँगी, लेकिन सब्ज़ प्याज का मैं सिर्फ वाइट पार्ट जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था और तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए थे। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन ऐड कर रही हूँ, 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी और तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें मैं 1 टीस्पून भर के और 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा इसमें मैं 2 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं तिल का तेल ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 5 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने थिक स्लरी रेडी कर ली थी। अब इस सब्जियों वाले मिक्सचर में मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी, लेकिन इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। सारा का सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसको मैं दरमियानी आंच पर तब तक कुक करूँगी जब तक कि कॉर्नफ्लोर अच्छे से कुक नहीं हो जाता। 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारी फ़िश बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसे मैं प्लेटर में निकाल लूँगी। फ़िश के साथ मैं वेजिटेबल सॉस भी ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इस डिश को इसी तरह एंजॉय करें और अगर आप चाहें तो इसके साथ बॉइल्ड राइस भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।